सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास 6 साइंस सीरीज, जहां हम लोग एनसीईआरटी की नई बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 4 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, जिसके अंदर हम लोग मैग्नेट्स के बारे में समझ रहे हैं। कल के वीडियो में हमने समझा था कि मैग्नेट्स क्या होती है, मैग्नेट्स आई कैसे और मैग्नेट क्या करती है। कल हमने दो चीजों के बारे में समझा था, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में और मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो कल का जो अगर आपने वीडियो देखा होगा, कल का मतलब पिछले वाला वीडियो जो आपने देखा होगा, उसके अंदर आपको पता चला होगा जो चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और जो अट्रैक्ट नहीं होती हैं उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जो लिस्ट आपने कल वाली वीडियो में बनाई हो, ये वाली, जिसने ये वाली अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था वो कमेंट करके बताएगा, उसको हम लोग इनाम देंगे। क्या इनाम होगा वो आपको दिखा जाएगा। अब हम उसके बाद समझते हैं पोल्स के बारे में कि पोल ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं, ठीक है। तब बात आती है सर पोल क्या होता है। एक बहुत बड़ी एग्जांपल के साथ हम चीजों को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हाँ, मेन चीज तो रहेगी। तो मैं हूँ आपका सप्तान भाई, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो, स्टार्ट हो रहा है आज की क्लास। देखो, इस चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें बीच बीच में मैं कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा या मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उसके लिए आपके पास आपकी नोटबुक होना बहुत जरूरी है। तो फटाफट से नोटबुक निकाल लो, चलो यार पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है एक्टिविटी 4.2 की, जिसके अंदर हम पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में समझने वाले हैं। अब बात आती है कि सर पोल्स क्या होता है, कैसे होते हैं। देखो, हम लोग एक मैग्नेट लेते हैं, ये रही एक मैग्नेट। इस इस मैग्नेट के अंदर दो चीजें होती हैं, दो चीजें मानते चलते हैं। पहला होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। हर मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पाया जाता है। और नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्प्रेड सम ओवर आयरन फिलिंग। जब हम लोग आयरन की फिलिंग करते हैं, जब देखो आयरन बहुत सारे, जब आयरन हम बिखेर देते हैं तो ये बाहर मैग्नेट हम पास लेके जाते हैं, तो दोनों के जो कोने हैं, जो पोल्स हैं, उनमें आयरन चिपक जाता है। क्योंकि आयरन जो होता है, मतलब आयरन क्या होता है, जितनी जो अट्रैक्शन पावर होती है वो पोल्स के पास बहुत ज्यादा होती है। जो पोल्स होते हैं उनके अंदर अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो आयरन होंगे या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा, वो इन पोल्स के अराउंड ही क्या होगा, चिपकेगा। तो आपको क्या करना है, आयरन लेना है, उसको एक शीट पेपर के ऊपर फैला देना है। जब आप उसको फैला दोगे, उसके ऊपर जब आप क्या करोगे, एक बार मैग्नेट को प्लेस करोगे, ऐसे एक बार मैग्नेट प्लेस करोगे, तब आप देखते हो ध्यान से जो आयरन फिलिंग है वो क्या हो जाएगी, वो चिपक जाएंगी मैग्नेट के पास। क्या वो मैग्नेट के पास चिपक जाएंगी? सबसे पहला सवाल आता है, डी यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द डिस्टेंस टू द मैग्नेट। हाँ सर, एक स्पेशल चीज मैंने देखी है, ये अट्रैक्ट हो रही है, मैग्नेट अट्रैक्ट हो रही है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है आयरन, और आयरन जो है वो सर चिपक जा रहा है उससे। और मेन चीज ये है कि सर सबसे ज्यादा जो है वो उनके कोनों पर चिपक रहा है, सबसे ज्यादा उन पोल्स पर चिपक रहा है। डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली? नहीं, यूनिफॉर्मली नहीं, बीच में बहुत कम चिपक रहा है और बगल बगल में बहुत ज्यादा चिपक रहा है। और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट द सम प्लेसेस? हाँ, हमने सर ऑब्जर्व किया ना सर, सबसे ज्यादा पोल्स के ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है ये। So we find that the maximum iron filling stick near the end of the bar magnet as shown in the figure, while a very few iron filling stick to the remaining part. If we repeat this activity to the magnet of the other shape, do we get the same result? अब एक लड़की के मन में ख्याल आता है और वो कह रही है कि सुकाम भैया एक बात बताओ, अगर हम लोग, अभी मैंने बार मैग्नेट ली थी, जैसे मान लो मैं यू मैग्नेट लूं या कोई दूसरी मैग्नेट, क्या सबके साथ ऐसा होगा? हाँ भाई, सबके साथ ऐसा होगा, क्योंकि सब मैग्नेट्स के अंदर एक चीज कॉमन होती है, वो होती है उसका पोल, जो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर ये सारे जो एंड होते हैं, ये जो मैग्नेट के, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं और इन्हीं के पास चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इसका मतलब है कि जितनी भी अट्रैक्शन पावर है वो इनके पास ज्यादा होगी। हाँ भाई, अट्रैक्शन पावर जो होगी उन्हीं के पास ज्यादा होगी। क्यों इन्हीं के पास ज्यादा होगी? सो दीज मैग्नेट, द एंड ऑफ द मैग्नेट्स आर कॉल्ड टू पोल्स, इसको बोलते हैं द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, एंड मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सिंगल पोल में रह जाए। यही क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, ये क्वेश्चन जो उन्होंने दिया गया है, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ।
अब आप में से किसी एक बच्चे के मन में ख्याल आया कि सुबकान भैया मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक पोल तोड़ दूंगा, मैं एक पोल तोड़ दूंगा। इसने कैसे कहा कि ऐसी कोई मैग्नेट ही नहीं है इसका सिंगल पेयर ना हो? ऐसा सवाल किया जाता है ना, जैसे पहले एक सवाल किया जाता था कि बताओ कि एक पैर की चिड़िया कहाँ मिलेगी। भाई बहुत से लोग होते हैं ना, पूछते ना एक पैर की चिड़िया कहाँ मिलेगी, या भाई दो पैर का कुत्ता कहाँ मिलेगा। वो कहते हैं कि जहाँ छोड़ा जाए वहीं मिलेगा। भाई ऐसा कभी होता थोड़ी ना कि भाई दो पैर की चीजें मिल जाए, वैसा ऐसा कभी नहीं होता कि भाई आपको ऐसी कोई मैग्नेट मिल जाए जिसके अंदर सिर्फ एक पोल हो। अब आपने कहा कि सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं बना दूं तो आपने क्या किया, मैग्नेट तोड़ दी। अब इस मैग्नेट का आपने टुकड़ा किया, और ये टुकड़ा करने के बाद आपने ये कर दिया। अब भाई आपने कहा कि सर हमने देखो दम लगाया है, हमने इसका साउथ पोल अलग कर दिया। चलो भैया तुम्हारी बात मान ली, तुमने साउथ पोल अलग कर दिया, लेकिन ये दोबारा नॉर्थ पोल बना लेगा। तुम कहोगे अच्छा चलो सर एक बार बना लिया, मैं फिर तोड़ दूंगा। फिर तोड़ दो तुम, फिर बन जाएगा वही नॉर्थ पोल साउथ पोल। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई भी मैग्नेट सिर्फ साउथ पोल की रहे, या कोई भी मैग्नेट सिर्फ नॉर्थ पोल की रहे। तुम जितना तोड़ते चले जाओगे वो उतना डिवाइड होता चला जाएगा। तो हमेशा एक मैग्नेट होता है, इसके अंदर दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ, दूसरा पोल होता है साउथ। अब बात आती है इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन, ये वाली बात तो मैंने पहले ही बता दी है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है बताने का। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्टिविटी 4.3 के ऊपर, और एक्टिविटी 4.3 हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। इससे पहला वाला वीडियो भी हमने बनाया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी बनाए हैं, वो जाकर फटाफट से देख लें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।